बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं देवियों देवताओं अनन्य मुन्ने प्यारे बच्चों, जिंदगी नदी और नाव का संयोग है। नदी और नाव जैसे ये जिंदगी ये मनुष्य की मिलती है, इसका संयोग कब तक रहता है? उसका संयोग और वियोग तो होना पक्का है। यही कर्म जीवन भर जुड़ा रहता है, जन्मता है, मरता है, फिर जन्मता है, फिर मरता है। कोई जीव नया नहीं बनता, यही जीव जन्म लेकर के फिर आता है, चाहे किसी योनि में आए, जन्म लेता है। एक व्यक्ति एक समुद्र पार कर रहा था। समुद्र पार करने के लिए नाव पर सवार होता है। इधर उधर किनारे पर खड़े कुछ लोग भी उसके साथ साथ बैठ जाते हैं। उस नौका का विहार करते हैं। वह व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से कुछ चर्चा करता है। घंटों घंटों 2-2 घंटे समुद्र में घूमे हम लोग भी, कि बहुत लंबा समुद्र होता ही है। जब पार करता तो घंटों लग जाता है, घुमाता भी है, घुमा घुमा के ले जाता है। तो वहाँ बैठे हुए आपसी लोग आपस में कुछ बातचीत करते हैं। आप कहाँ से हो, कौन है, कहाँ से आए, कौन से स्टेट से हैं, पूरी जानकारी एक दूसरे की लेते हैं। और उसमें फ़ोन नंबर भी ले लेते हैं कि कभी आना हमारे यहाँ। ऐसा प्यार व्यवहार बन जाता है कि बहुत ही घनिष्ठता वाला। तो जब इस तरह जब जान पहचान बढ़ जाती है, दूसरों का पता ठिकाना सब ले लेते हैं। कुछ आपस में झगड़ भी जाते हैं, शत्रुता भी हो जाती है। कई बारी सफ़र के अंदर झगड़े भी होते हैं। वो कहेगा हमारी सीट, हम बैठे थे पहले, आप उतरो। ऐसे बहसा बहसी भी हो जाती है, दुश्मनी भी हो जाती है। तो यात्रा के दौरान लोगों की दोस्ती भी होती है, दुश्मनी भी हो जाती है। देखते देखते ही कुछ देर बाद नौका नदी के किनारे लग जाती है और सब अपने अपने रास्ते को चल देते हैं। ये है जीवन का संयोग, नदी और नाव का संयोग। जैसे नदी में बैठे, किनारा आया, उतर गए, ऐसे ही हम इस शरीर रूपी नाव में बैठे हैं और चलते चलते जिस दिन ये मौत का किनारा आएगा और इससे उतर करके हम अलग हो जाएंगे। यही तो मनुष्य की जिंदगी है, नाव में बैठना और नाव से उतरना, यही मृत्यु है। मृत्यु से हम लोग घबराते हैं। मृत्यु तो सबकी आनी ही आनी है। मृत्यु कब, कहाँ, कैसे आएगी कोई नहीं जानता। मृत्यु कब, कहाँ, कैसे आएगी ये कोई नहीं जानता। कोई बीमारी से भी मर सकता है, कोई आग में कूद करके, कोई जहर खा करके मर सकता है। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं आती है, पेड़ गिर जाता है, भूकंप से मगर मकान गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। तो लोगों की ऐसे ही जीवन लीला समाप्त हो जाती है। इस दुनिया में ऐसा कोई वकील नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा जज नहीं जो
इस मौत का स्टे ऑर्डर दे दे, जब कुछ दिनों के लिए आपको स्टे मिला है कि मौत नहीं आएगी। ऐसा कोई फैमिली डॉक्टर नहीं है कि आपके मौत के पंजे से बचा सके। जब दम निकलने लगता है, मौत सामने आती है, बहुत तड़प तड़प के कितने लोगों की सांस निकलती है। जैसे हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार मौत आके अंदर से आत्मा को निकालती है। चिता शरीर को जला देता है। मरने से पहले हम अपनी मौत को सुधारें और चिता में जाने से पहले चिंतन करें अपने बारे में। एक राजा सिकंदर का नाम सुना ही होगा। सिकंदर वो अमृत ढूंढते 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 कि अमृत पी लूं, कहाँ है अमृत, उसको पी करके मैं अजर अमर हो जाऊं, कभी ना मरूं। ढूंढते ढूंढते एक पहाड़ के कंदराओं में घुस गया, गुफा के अंदर गया, वहां प्रवेश किया। वहां पर कि यहाँ अमृत का झरना बह रहा है। जैसे ही उस पानी को पीना चाहा, वहां से एक आवाज आई कि ठहरो। एक आवाज आई कि ठहरो। तो इधर देखा, कहीं कोई नजर नहीं आया। तो एक कौवा जिसके पंख सब झड़ गए थे, जर्जर अवस्था में बैठा था, वह जी रहा था, लेकिन जर्जर अवस्था ऐसी होती कि उड़ नहीं सकता था, भाग नहीं सकता था, चल नहीं सकता था। अमर हो गया तो उसने भी वहां का अमृत पी करके वो अमर हो गया था। उसने कहा, आप पहले मेरी बात को सुन लें, तब अमृत को, इस पानी को पीना। क्या बताइए कि मैंने भी इस पानी को, इस अमृत को पिया था। पी करके मैं मौत को बुलाना चाहता हूं, मौत आती नहीं है। मरना चाहता हूं पर मर नहीं पा रहा हूं। ये जर्जर अवस्था मेरी हो गई है, मैं उड़ नहीं सकता। यहाँ बैठे बैठे बस पड़ा रहता हूं, कहीं अपने भोजन के लिए बाहर भी नहीं जा सकता। कि शरीर तो अमर है नहीं, आत्मा अमर है। शरीर तो अपने अनुसार ढलता ही है, गलता है, सड़ता है। ये सापेक्ष उदाहरण है कि आदमी यदि अमर भी हो जाए तो बुढ़ापा जर्जरता आएगी और आप चल फिर नहीं पाओगे, एक जगह पड़े रहोगे। ये अमरता क्या सब लोग चाहते हैं? आप लोग कि अमर हो जाएं, मरे ना कभी, लेकिन जीवन सरक सरक के कीड़े मकोड़े की तरह जिए, तो क्या ये जीवन कोई चाहेगा? इसलिए अमरता तो अपने आप में है ही, जीव अमर है, मैं अमर हूं। सदगुरु कबीर साहब यहाँ कहते हैं, काहो रे अमर कासो लागा। हे अमर, अमर का मतलब अमर, कभी ना मरने वाले, तुम किससे लगे हो, किसमें उलझे हो, किसमें अपना नेह प्यार प्रेम लगा रखा है?
आगे सदगुरु ने भी कहा कि जब मर जाता है आदमी, पड़ा रहता है, आत्मा तो निकल जाती है, पर ये शरीर पड़ा रहता है। तो यह सदगुरु ने कहा, आत्मा से बात किया, अब उठो, अब कहाँ चले अकेले मीता, अब कहाँ चले अकेले मीता, उठो न करो न घरों की चिंता, खीर खांड घृत पिंड समारा, 16 तन बाहर कर डाला, सो सिर रच रच पग बांधो, सो सिर रच रच बांध्यो पागा, सो सिर रतन बिडारत कागा। अब कहाँ चले अकेले मीता। सदगुरु यहाँ कहते हैं, जीव तुम अकेले अपने शरीर को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके कहाँ चल दिए? उठो ना, उठ करके घर की चिंता क्यों नहीं करते? तुम्हारा सारा काम पड़ा है, जिसके लिए तुम्हारे पास समय नहीं रहता था, ये अधूरा पड़ा है। खेत में जाना है, दुकान पे जाना है, और भी घर के काम बहुत पड़े हैं, फुर्सत ही नहीं मिलती थी। जब कहते थे कि चलो सत्संग में चलें, कहते क्या करें, फुर्सत ही नहीं मिलती। अब तुम सब काम छोड़ करके कहाँ चले गए? उठो, उठ करके बैठो, घर की चिंता क्यों नहीं करते हो? कितना जोरदार सदगुरु कबीर साहब ने ऐसे कहा। स्टीक उदाहरण बहुत जबरदस्त है ये, कि वास्तव में लाहस पड़ी रहती है, आत्मा तो निकल के चली जाती है। तभी उसको, आत्मा को याद दिलाने के लिए सदगुरु ने कितनी बढ़िया से चोट करी है कि तुम्हारे परिजन सब रो रहे हैं, मेरा पापा, मेरा दादा, मेरा मामा, मेरा नाना, मेरा बेटा, और तुम सुन ही नहीं रहे हो इनको, जिनके लिए तो दिन रात दुखी होते थे। थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम हो तो आप दुखी हो जाते थे। अब ये बहुत दुखी हो गए हैं, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, तुम इनकी आंसू क्यों नहीं पहुंचते? क्यों नहीं इनको चुप कराते? जब जवानी थी, खूब बढ़िया अच्छा अच्छा भोजन खाते, बढ़िया पौष्टिक भोजन खाया, खीर खांड घृत पिंड समारा, 16 तन बाहर कर डाला। जिस शरीर को तुमने अच्छे पौष्टिक पदार्थों से खूब तगड़ा किया था, ये शरीर तुम्हारा तो अब लोग बाहर निकाल के डाल दिया, खाट से भी नीचे उतार दिया। अब थोड़ी देर के बाद तुम्हें ले जाके दबा देंगे, जला देंगे। जिस कहीं कहीं पर रवाज होता है कि शरीर को जंगलों में ले जाकर रख देते हैं, विदेशों में तो है, रख देते हैं बाहर, कौवे, चिड़िया, चील, जानवर, सियार, कुत्ते, बिल्ली खा जाते हैं। तो यहाँ सदगुरु कहते हैं कि जिस सिर को खूब बढ़िया तेल मालिश करते थे और पगड़ी खूब बढ़िया बांधते थे, घुमाकर रच रच के बांध्यो पागा, उस सिर को रतन बिडारत कागा, उस सिर को कौवे नोच नोच के खा रहे हैं तुम्हारे सिर को। अंत में तो यही तो होना सबके साथ। फिर भी तुम समझ नहीं रहे हो। अपना स्वरूप, अपना ज्ञान नहीं, अपने स्वरूप को नहीं भूल रहे हो, अपने स्वरूप में स्थित नहीं होते, अपने स्वरूप को भूले पड़े हो। चिंता ना करो, अपनी चिंता करो, परिवार की चिंता क्यों करते हो? आपन स्वरूप, कहते हैं कि आपन स्वरूप भूले हो ज्ञानी।
ये तन के बहुत साजियां, जन्म भर दुख पाए, चेतत नहीं मगध न पौरे मोर मोर गोहराए। ये शरीर के बहुत साझेदार हैं। इसके कोई, किसी के हम बेटा हैं, बाप हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं, किसी के मामा हैं, किसी के कुछ हैं, किसी दादा हैं, तो इसके बहुत साझेदार हैं। और तुम चेत नहीं रहे हो, चेत नहीं रहे हो, जन्म भर दुख 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 उठाते आ रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर चेतना नहीं जाग रही। जन्म भर दुख पाए, चेतत नहीं मगध नौरे, मगध नर बौरे मोर मोर गोराए। फिर भी तुम्हें आंखें तुम्हारी नहीं खुल रही कि मेरा 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 करके पुकार रहे हो। ये मेरा है, ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है। यहाँ ना मेरा ना तेरा, ये 2 दिन का चिड़िया रैन बसेरा है। ये जीवन, लोग जन्मदिन मनाते हैं और मृत्यु दिन भी मनाते हैं। जन्मदिन बड़े खुशी उत्सव से मनाते हैं। जन्म, जीवन एक अजीब कहानी है। बिना जन्म के जीव जन्म नहीं लेता। जन्म जब जन्म लेता है तो मृत्यु निश्चित साथ में होती है। जब जैसे जन्मता था, मृत्यु का काम शुरू हो जाता है। एक छोर पर जन्म, एक छोर पर मृत्यु। जैसे विदेशों ने कहा, 5 साल का बच्चा भी बूढ़ा है, 5 years old, 10 years old और 50 years old तो होता ही है, लेकिन जो वस्तु पुरानी हो जाती है उसको ओल्ड कहते हैं। 5 साल के हो गए तो 5 साल पुराने हो गए ना। जैसे सूर्य उदय होता है, लेकिन छिपने की, सूर्यास्त होने की तैयारी हो जाती है, सूर्यास्त होगा। ऐसे जन्म के आंचल में मृत्यु छिपी हुई है। अतः जन्मदिन है वही मृत्यु दिन है। जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए, मनाते हैं लोग। जन्मदिन पर बैठ करके विचार करना चाहिए कि हम इतने साल के हो गए, अब पता नहीं कितना दिन बाकी है। इस जीवन को हम अपने कल्याण में लगाएं। एक सांस आती है, दूसरी सांस जाती है, पर जब मृत्यु होती है तो मृत्यु खोदना, मौत खोदना शुरू कर देती है और दूसरे छोर पर मृत्यु प्रारंभ हो जाती है, आदमी शरीर छोड़ देता है। मृत्यु क्या है? जन्म के संग में मृत्यु। मृत्यु कहाँ से आती है? मृत्यु क्या है? वह हमें कहाँ ले जाएगी और क्या करेगी? इन सभी सवालों का जवाब संतों के सानिध्य में, सत्संग में जाके मिलता है, चिंतन करने से मिलता है। ये कहते हैं जिंदगी एक इम्तिहान लेती है, फिल्मी गाना होगा एक, जिंदगी इम्तिहान लेती है। किसी किसी कहीं कहीं फिल्मों में अच्छे, बिल्कुल दिल को छूने वाले गाने गाए जाते हैं। कितना बढ़िया गाना है। जिंदगी एक पहेली है, कभी हंसाए कभी रुलाए। ये भी फिल्मी गाना है, लेकिन लोग गाना समझ के दिल से निकाल देते हैं। गाना है, लेकिन जिंदगी वास्तव में एक पहेली है, कभी हंसाए कभी रुलाए। और भी
बहुत ऐसे गाने हैं फिल्मों के जो दिल को छूते हैं, जीवन बदल सकते हैं अगर उसको ध्यान से पढ़ें तो। कि एक दिन बिक जाएंगे माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। कितना अच्छा गाना है। एक दिन बिक जाएंगे तेरे माटी के मोल, मिट्टी का शरीर है, ये सब खत्म हो जाएगा, बिक जाएगा, मर खत्म हो जाएगा, और जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। बस तुम्हारा बोल ही संसार में। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी का नहीं है, लेकिन हमारे बीच में ऐसा लगता है। उनकी पुस्तकों को पढ़ो, उनके विचारों को पढ़ो, प्रवचन सुनो, ऐसा लगता है जैसे हैं वो हमारे बीच से कभी नहीं जाने वाले। उन्होंने कहा, अगर मुझे तुम ढूंढोगे तो कहीं मत ढूंढना, इन पुस्तकों के अंदर ढूंढना मुझे। जो मेरी बनाई पुस्तकें हैं, मैं इसी में ही हूं। जैसे सदगुरु श्री कबीर साहब जी का संसार में कोई जोड़ा ही नहीं, ऐसा व्यक्तित्व वाला, जो जात पात ऊंच नीच छुआछूत को लेकर के बहुत कुछ दुखी होकर के लोगों को कहा। डॉक्टर अंबेडकर भी, उनका परिवार सुना एक कबीरपंथी था, बाद में बौद्ध धर्म अपनाया। डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, बहुत ही प्रतिभाशाली, ज्ञानी, दिमाग माइंडेड, ऐसा व्यक्ति भारत में नहीं होगा। तो उन्होंने जो संविधान बनाया, कहे मैं सदगुरु कबीर साहब को गुरु मान करके मैं संविधान बना रहा हूं, कानून बना रहा हूं, क्योंकि कानून कबीर साहब ने अब से 700 साल पहले ही लिख दिया था कि छूत अछूत किसी को मत कहो, छोटा बड़ा नीच ऊंच कोई नहीं। सीधा कहा उन्होंने, अगर तो ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया था और राह से क्यों नहीं आया, तो तुरुक तुरुकनी का जाया था, पेटे कहीं ने सुन्नत कराया। एक हाड़ मलमूत्र, एक रुधिर, एक गोदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, कौन ब्राह्मण को सोदा। खलड़ी कटा के मुसलमान कहलाए, औरत को क्या कहिए। कंकड़ पत्थर चुन के मस्जिद ले चुनाए, ऊपर चढ़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा भया खुदाए। ये सब कहने का साहस किसी में आज भी नहीं है, न पहले था। इतना साहसी व्यक्ति, आश्चर्य होता है ऐसे महापुरुष के धड़ पर, शरीर पर सिर कैसे बचा रहा। उस जमाने में तो इतना अत्याचार होता था, सिर कलम करा देते थे, फांसी चढ़ा देते थे। उसी समय में वो एक व्यक्ति अल्लाहु हक ऐसे कुछ कह रहा था कि खुदा और परमात्मा भगवान में कोई अंतर नहीं, उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया था। यहाँ लोग जोड़ लेते हैं कि कबीर साहब भगवान थे परमात्मा से, इसलिए उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। उनके साथ जोड़ा गया है, कुछ सच होगा, कुछ ऐसे ही बनाया कि हाँ, गरम तेल में डाला गया, हाथी से कुछ लौलाया गया, सूली पे चढ़ाया गया, कुछ नहीं हुआ। ऐसा तो एक कल्पना है। गरम तेल में डालो, गरम पानी में डालो, जलेगा। लेकिन उनके साथ तो कुछ अत्याचार तो किया गया, लेकिन इतना साहस करके नहीं। लोगों ने सोचा वास्तव में सच कह रहा। इनका भजन सत्संग, आज देखो जैनियों का सत्संग बौद्धों में नहीं सुनते, ना उनका भजन तो चलता है, ना बौद्धों में जैनियों का चलता है। ईसाइयों का ईसाई में चलता है और किसी जाति का नहीं। पादरी और यहूदी, हिंदुओं का हिंदुओं में। जैसे राम के भजन कृष्ण वाले नहीं गाते, और कृष्ण वाले कृष्ण के भजन राम के, कृष्ण वाले राम के नहीं गाते। और हिंदू मुसलमान की तो बात बहुत दूर की है। मुसलमान तो राम का कृष्ण का नाम भी लेना पसंद नहीं करते, वो तो मजहब के ऊपर
झगड़े लड़ाइयाँ तो चलती रहती हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब पर ध्यान दीजिए। यहाँ अपने महापुरुष की प्रशंसा की बात नहीं करी जा रही। वास्तव में कबीर इस लायक थे, वो वास्तव में संत सम्राट ही थे, जिनके भजन हिंदुओं में क्या, जैनियों में क्या, राम वाले कृष्ण, कृष्ण वाले राम, विष्णु, सभी पंथों में, यहूदी, ईसाई, यहाँ तक मुसलमान लोग भी हर जगह कबीर साहब के भजन को पसंद करते हैं और गाया जाता है। फक्कड़ मौला संत थे, उनके भजनों को गा के मस्ती में गाते हैं। बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध भजन है उनके, जो लोग चरवाहा भी गुनगुनाता रहता है, हल चलाता है कबीर के भजन। हम लोगों ने देखा, हलवा था एक गांव के हमारे, और वो उसको हम लोगों ने अपने संगत से कबीर पंथी भी बना दिया था, लेकिन पहले से ही वो हल चलाता था, कबीर साहब के भजन गाता था। झीनी झीनी बिनी चतरिया, और भी कई भजने गाते हैं जो जगत प्रसिद्ध भजन है। पानी में मीन पियासी, मोए सुन सुन आवत हांसी। इन भजनों को गाते तो हैं लोग, लेकिन इनका सार, इनका अर्थ बड़ा गूढ़ है। पर वो उनका तो गाने से मतलब होता है, मस्ती में गाते थे, मस्ती में गाते हैं। तो क्या और किसी और मजहब का कोई भजन गाता पसंद करता है? और यहाँ तक कि सिखों के गुरु ग्रंथ साहब में 70% कभी सदगुरु कबीर साहब की वाणी, 50% तो कहा ही जाए दर्ज है। और भी महापुरुषों संतों की, रविदास की, बुल्ला साहेब की, गीसा की, और भी संतों की वाणियाँ उसमें दर्ज क्यों है? और ग्रंथ साहब क्या है? ग्रंथ साहिब सदगुरु का बनाया, संतों का है, उसमें महापुरुषों की वाणियाँ ही तो हैं, उसका सम्मान है उनके लिए। वही परमात्मा, वही गुरु है, उसका सम्मान कितने, देखो कितने उससे सम्मान करते हैं, कितना अच्छा लगता है। जब लेके कहीं किसी के यहाँ प्रोग्राम होता है तो कितने लोग उसके पीछे पीछे चौकी के और चावल घुमाते हुए लाते हैं, कितने सम्मान से ग्रंथ साहब को लाते हैं। ये होता है अपने महापुरुषों की वाणियों का सम्मान करना। तो कबीर साहब एक अलग से संत थे, जो उनका जोड़ा नहीं है। ऐसे ही सदगुरु श्री अभिलाष साहब एक ऐसे संत महापुरुष हुए हैं जिनका जोड़ा ही नहीं। आज सदगुरु अभिलाष साहब जी हम लोगों के बीच में तो नहीं, लेकिन दिलों के अंदर उनकी धड़कनें हैं। अगर वो ना होते तो शायद कबीर पंथ दो को आंखें न मिलती। वास्तव में पारक सिद्धांत बना करके, पारक सिद्धांत तो अनादि है, लेकिन कुछ कम हो गया था। कबीर पंथी बहुत है, पारखी किसे कहते हैं? पारख माने ज्ञान, परख करके किसी चीज को अपनाओ, मानो, आंख बंद करके मत मानो। यही पारक सिद्धांत है, यही पारक पंथ है। बिना सिर पैर की बातों को लोग मानते हैं, वो पारख वाले नहीं मानते। पारखी इसे ही कहते हैं, परख करके जानो कि 2 2 4 होता है कि 5। आदमी, मेरे गुरुजी आसमान में उड़ते हैं, तो कबीर साहब ने कहा, आसन उड़े क्या बढ़ाई, जैसे कौवा चील मंडराई। तुम लोग कहते मेरे गुरुजी तो आसमान में उड़ते हैं। अरे उड़ते तो कौन से बहुत बड़े हो गए, कौवे चील के समान हो गए। कितने बढ़िया अष्टीक उदाहरण देते हैं कि आसन उड़ाए क्या बढ़ाई, जैसे कौवा चील मंडराई। तो हम कौवे चील के सम्मानित हुए, महापुरुष कहाँ बन पाए? पानी में चलते हैं,
पानी के ऊपर, पानी पे तो ऊपर मछली भी चलती है और भी जानवर चलते हैं। कौन सी तुमने बहुत बड़ा काम कर लिया? अपने जीवन को कैसा बनाया? जब जीते जी मुक्ति नहीं पाई तो मरने के बाद कैसे मुक्ति पाओगे? जीते जी तो परपंच में रहे, लोगों को भटकाते रहे, महागुरु जगत गुरु बन बन के ये सब लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अगर सही ज्ञान है, कबीर साहब का तो है ही, लेकिन उसको बीजक को पढ़े, पूरा बीजक पारक से भरा पड़ा है। लेकिन हमारे कुछ संत कहते हैं, अरे आप तो पारखी हो, हम कबीरपंथी, आप कबीरपंथी नहीं हो, ऐसा मेरे फोन पे कह रहे। मैं कहा पारखी बेपारखी हो, आंख बंद करके जो मिले खा लेते हो। सदगुरु कबीर साहब ने कहा पारक सबके भाई, गुरु मिले मिले पारखी, पारक देव लखाई हो। सदगुरु कबीर साहब ने पारक को बहुत अच्छे से कहा पारक सिद्धांत में कि परखो, जानो तब मानो, जानोगे मानोगे तभी तो सानोगे। हम लोग ना जानना चाहते हैं ना मानना चाहते हैं, सानते चले जाते हैं। गुरु जी जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, बस उनके सत्संग में चले जाओ, भीड़ इकट्ठी हो जाए, कल्याण हो जाएगा। अरे कोई कहीं पर कितने ऐसे महापुरुष बन में बैठे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, आपकी जीवन के बारे में बता देते, कौन सी बड़ी बात है, उससे मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति का कल्याण का काम तो नहीं बताते। आपको बता देंगे आपके इतने बेटा है, बेटी है, आपकी उम्र इतनी है, आपको ये दुख है, यही तो बताते हैं। लाखों लाखों लोग वहां समय को खराब करते हैं। यदि सुख चाहते हो तो अपने जीवन को सुखी बनाओ। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। दया करना सीखें, आपस में प्रेम करना सीखें। जीवन जीने की कला यही है। हम दूसरों को जब तक नहीं देंगे तो हमें लौटकर नहीं आने वाला। दरअसल ऐसा होता कि स्वस्थ शरीर वाला व्यक्ति भी अपनी मौत के बारे में विचार कभी करता ही नहीं कि मैं तो स्वस्थ हूं, ठीक हूं, क्या होगा। और कोई रोगी है, संकटग्रस्त है, तो सोचता है कि परमात्मा भगवान उठा ले, दुखी हो। इसी ऐसे ही इस दुनिया में मौत का पहिया ऐसे ही घूमता रहता है। कहा कि एक दिन मौत की शहजादी आएगी, पकड़ करके लेके जाएगी। एक दिन मौत की शहजादी आएगी। मौत जब आकर तुम्हें आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जैसे किसी ने कहा, मुझे जीवन की सच्चाई का पता तभी चला जब रास्ते में फूल पड़े थे और फूलों पर से लोग गुजर रहे थे पैर रख रख। कि फूल ने कहा कि दूसरों को खुशबू देने वाले ऐसे ही पैरों से कुचले जाते हैं। जब दूसरों पर दया रहम प्रेम व्यवहार करता है, उनके साथ अत्याचार होता ही आ रहा है। ईसा मसीह के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ, सूली पर लटकाया गया, क्रूस पर टांगा गया, और भी कितने संत महापुरुषों के साथ अत्याचार हुए।
सबको हंसाना, लेकिन कभी किसी पे हंसना मत। सबको हंसाओ पर किसी पर हंसो मत। सबका दुख बांटना पर किसी को दुख मत देना। सबकी राह में फूल बोना, कांटे मत बोना। दीप जलाना पर किसी का दिल मत जलाना। जैसा बोओगे ऐसे काटोगे, यही जीवन की रीति है। कहा किसी ने कि उनकी नजर को फुर्सत ना मिली। जो किसी से प्रेम करता है वो कभी उस पर दोषारोपण नहीं करता। किसी प्रेमी ने अपने प्रेमी के लिए कहा कि उनकी नजर को फुर्सत ना मिली, वरना मेरा मर्ज लाइलाज ना होता। वरना मेरा मर्ज लाइलाज नहीं था। हमने तो वहां भी मोहब्बत ही की जहां मोहब्बत का रिवाज नहीं था। आप किसी की तारीफ कर सकते हैं, लेकिन बेइज्जती हमेशा नाप तोल कर करनी चाहिए, क्योंकि ये उधार है। जो किसी को हम देंगे ना, उतना ही वापस आएगा। ब्याज सहित वापस आता है, ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा। इसलिए अपनी ईमानदारी को, अपने व्यवहार को हम सुधारें। यही अपने जीवन की कल्याण का, मोक्ष का मार्ग है। सदगुरु कबीर साहब को पढ़ो। जब तक कबीर को नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें पूर्ण मार्ग कहाँ मिल सकता है। कबीर को जो आज तक पढ़ा ही नहीं, समझा नहीं, वो बिना सिर पैर की बात ही तो करते हैं। कबीर हमारी आंखें हैं। कबीर ना होता ये संसार पाताल रसातल को चला जाता। ये हकीकत है, सच है। कबीर ने हमें आंखें खोली। कबीर साहब ने हमें वो चीज दिया है जो उनका उपकार जीवन भर कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, उपकार अदा भी नहीं किया जा सकता। ऐसे ही सदा सदा से हर युग में कबीर जैसे संत महापुरुष होते आए हैं। तभी तो उन्होंने कहा कि चारों युग में कह हारा। चारों युग का मतलब है हर समय मेरे जैसे संत महापुरुष पैदा होते आए हैं और ये बातें समझाते आए हैं। कबीर को समझना, उनकी वाणी को समझना हंसी खेल नहीं। लोग यहाँ कहते कबीर साहब चारों युग में पैदा हुए, ये सब कल्पना है हमारी। कबीर को जब समझोगे तब पता लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सदगुरुदेव की जय।